हेलो गाइस गाइस आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और हमारे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। और अगर हमारे ब्लॉग्स नहीं देख रहे तो देखो, जबरदस्ती देखो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है गाइस। बहुत मजा आएगा, एकदम एंजॉय करोगे आप लोग, ठीक है। हालांकि आज का हमारा ब्लॉग जो है वो डकैती के ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। आज का हमारा ब्लॉग है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीरियस ब्लॉग है, ठीक है। जो कि उन बच्चों के लिए जो आगे बेटर फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं और जो आगे सक्सेस होना चाहते हैं, उन सब के लिए ये ब्लॉग, ठीक है। और बट किसी रीजन से वो फेल हो जाता है या किसी रीजन से उनका रिजेक्शन हो जाता है, तो फिर वहां पर क्या होता है, उनका रिजेक्शन होता है, बट वहां से क्या होता है, उनको सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। खुद के ऊपर वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो जो आज का टॉपिक है ना, मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, ना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा हूँ, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन हो, ठीक है, या कोई भी हो, या कोई ऑफिसर वगैरह हो। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दी आइडेंटिटी ऑफ सिंगल पर्सन, ठीक है। सो हुआ क्या, मेरी एक स्टूडेंट है जिसने पॉल साइंस में ग्रेजुएशन करा, और फिर उसका इंटरेस्ट है कि उसको साइकोलॉजी में अपना करियर वगैरह बनाना है। तो फिर उसने आगे साइकोलॉजी में मास्टर्स करा, ठीक है। साथ साथ में उसने कुछ इंटर्नशिप्स करी, कुछ उसने सर्टिफिकेट कोर्सेज करे, ठीक है, कुछ उसने प्रोफेशनल कोर्सेज करे, सो डैट कि वो ज़्यादा बेटर लर्निंग कर पाए, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाए अपने सब्जेक्ट। और वो आगे ऐसे ही मेहनत करती रही। सो अभी रिसेंटली ना उसने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया, ठीक है, जहाँ पर हो गया उसका रिजेक्शन वगैरह हो गया, लाइक वो सेलेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। फिर उसके बाद ना उसने मेरे को कॉल करा कि सर, रिजेक्शन के बाद उसने कॉल करा और शी क्राइड लॉट गाइस, बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, ठीक है। मैं घबरा के कि भाई ऐसा क्या हो गया भाई, मुझे लगा कि यार कुछ ठीक नहीं, तभी इतना ज़्यादा बच्चा रो रहा है, ठीक है। फिर उसने ना मेरे को अपने इंटरव्यू की बात बताई कि सर ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ ऐसा। इंटरव्यू के टाइम पे ना उसको कुछ फीडबैक्स वगैरह मिले थे, ठीक है, और जो कि नॉर्मल होता है कि फीडबैक्स वगैरह था, सो डैट कि हम और बेटर कर सके आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए या आगे अपने करियर में, ठीक है। सो उसको फीडबैक वगैरह मिला, तो वहाँ पर ना उन फीडबैक में उसको ऐसा लगा कि यार उसके ना फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर क्वेश्चन करा उन्होंने, और उसको ऐसा लगा कि यार उसको ना फिजिकल अपीयरेंस की वजह से वहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। उसको फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मेरे स्टूडेंट को ऐसा लगा। सो उसने मेरे को बोला कि यार सर, अगर मेरा हर जगह ऐसे ही फिजिकल अपीयरेंस की वजह से अगर रिजेक्शन होगा तो फिर मैं जाऊँगी कहाँ, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे मैं जॉब करूँगी, क्योंकि मेरे को फिर ऐसे ही रिजेक्शन मिलते रहेंगे। हालांकि ये उसका फर्स्ट इंटरव्यू है, डोंट फॉरगेट, ये पहला इंटरव्यू है उसका, ठीक है। अब क्या हो रहा था, एक बच्चा जो कि दूर तक सोच रहा था कि मेरे को फोकस कर कर अपने करियर में बेटर करना है, अब उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होकर एक ऐसी जगह पर आके ब्रेक डाउन हो चुका है जहां पर उसको सेल्फ डाउट होने स्टार्ट करा, सेल्फ क्वेश्चंस आ गए उसको, ठीक है, मतलब खुद के ऊपर क्वेश्चन करना उसने स्टार्ट करा, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस जो है टोटली ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था उसका कॉन्फिडेंस वगैरह। सो मैंने उसको बोला यार, एक इंटरव्यू आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर एक इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो सकता है उनके कोई और रीजंस हो, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, ठीक है, उनका सेलेक्ट नहीं करने का कॉज कुछ और हो, ठीक है, आपको कुछ और लग रहा हो। सो मैंने उसको बोला कि अगर आज किसी ने तुमको रिजेक्ट करा है ना, उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप काबिल नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो सकता है उनके अपने कोई और रीजंस होंगे रिजेक्शन के, लेकिन आपको अपनी ड्रीम से भटकना नहीं है, आपको अपनी ड्रीम से डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि ये रिजेक्शन एंड सिलेक्शन वगैरह ये लाइफ का प्रोसेस है और ये ऐसे आगे चलता रहता है और ये आगे चलेगा भी। मैंने उसको बोला कि खुद के ऊपर काम करो, नई स्किल सीखो, नए लर्निंग्स सीखो, ठीक है, और खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो और बेटर करो कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है, और वहां पर काम करो जहां पे आपको खुद को लग रहा है कि आप लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एरिया के ऊपर फोकस करो जहां पे आपको लग रहा है कि आप काफी ज्यादा लैक कर रहे हैं। मैंने उसको एक बहुत जरूरी बात बताई, हर इंसान का ना, और ये इवन आप सबके लिए भी है, हर इंसान का देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि जो मैं देख रहा हूँ
वो आप भी देख रहे हैं। हर इंसान का देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप सेम है। सो हमें क्या करना है, फोकस करना है, मेहनत करना है, जिससे क्या हो हम अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सके, ठीक है, हम और बेटर बन सके, बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके, बेटर हमारा स्किल्स हो, बेटर हमारी नॉलेज वगैरह हो। उसके लिए हमको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला गाइस, लिटरली। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है बेसिकली, या जो मतलब जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं, ठीक है, उन सबसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं ना किसी रीजन से, तो आप उसको नेगेटिव फीडबैक मत दो, आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, ठीक है। आप उसको एक ऐसा फीडबैक दो जहां पर उसको लगे कि हाँ मेरे को यहाँ पर लैक करो और इसकी वजह से मेरे को आगे हेल्प करेगा अगर मैं वहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी, क्योंकि अभी वाली जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल्स है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा, इवन वो सोशलाइज कम है, सोशल मीडिया वाली है सारी की सारी, ठीक है। सो सोशलाइज कम है, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ना, क्योंकि अगर आप उसको नेगेटिव फीडबैक देंगे ना, तो हो सकता है उसका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, कि वो आगे के लिए लड़ने के लिए जाएगा ही नहीं, आगे रेस में नहीं भागेगा, वो आगे चलेगा नहीं, ठीक है, जो उसको करियर में करना वो उसके लिए जाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस उसका ब्रेक डाउन हो चुका है। रेदर देन आप उनको नेगेटिव फीडबैक से, रेदर देन आप उनको ये बताओ कि भाई आपका इस एरिया में लैक कर रहा है, यहाँ पर इस एरिया में लैक कर रहा है, यहाँ पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। हम नहीं जानते ना कि यार आज की दुनिया कैसी है, ठीक है, हम नहीं जानते कि यार सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। सो एक इस तरह की पॉजिटिव फीडबैक दो ना कि यार जिससे सामने वाले को और कॉन्फिडेंस है। ऐसा क्यों फीडबैक देना कि जिससे सामने वाला जो है वो बेचारा बिखर जाए, टूट जाए, आगे ना बढ़ पाए, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म ना हो, ऐसा देना ही नहीं हमको फीडबैक। और स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है मेरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, अगर आपको कभी रिजेक्शन हो रहा है ना, तो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना, कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप क्लास में सबसे लास्ट में हो ना, तब भी ये मान के चलो कि सबसे इंटेलिजेंट हो आप। लिटरली गाइस बहुत हेल्प करेगा ये, बहुत ज़्यादा। अगर आप क्लास में सबसे लास्ट में भी हो तब भी अपने आप को सबसे सुपर इंटेलिजेंट मानो। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस से हमारे मार्क्स वगैरह से नहीं बनती है। हो सकता है आपके स्किल्स जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आगे। खुद के ऊपर काम करो, और इतना ज़्यादा काम करो खुद के ऊपर कि कोई आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए। तो गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, क्योंकि खाने के लिए कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई के लिए स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, लर्निंग्स करनी पड़ती है, और इन सब के लिए मोटिवेट होना पड़ता है, और मोटिवेशन के लिए हमारा ब्लॉग देखना पड़ता है गाइस। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।